नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार की मधुबनी पेंटिंग की पहचान केवल बिहार तक नहीं, भारत तक नहीं बल्कि विश्व में भी है। और इस मधुबनी पेंटिंग को आप अपने घरों में दीवारों पे अलग अलग फ़ोटो फ्रेम में देखते होंगे, कपड़ों पे देखते होंगे, लेकिन अब इस मधुबनी पेंटिंग को एक नया रूप भी दिया जा रहा है। अब आप लकड़ी के जो हैं सांचे, अलग अलग डिज़ाइनर जो चीज़ें हैं लकड़ी के बनाए जाए, तो उस पर भी मधुबनी पेंटिंग को उकेरा जा रहा है और बताया जा रहा है कि मधुबनी पेंटिंग की क्या खासियत है और कैसे इसका महत्व है। क्योंकि मधुबनी पेंटिंग को कहा जाता है कि नेचुरल और नेचर से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें उससे ही बनाया जाता है और उसका अलग अपना इतिहास, एक समृद्ध इतिहास रहा है। और समय के साथ इसमें भी बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। और कृतिका जो हैं डिजाइनर मोमबत्ती और सुगंधित मोमबत्ती और कहें कि एक मिठाई आकार के जो अलग अलग शेप में ये मोमबत्तियाँ तैयार करती हैं, लेकिन अब ये मधुबनी पेंटिंग को लकड़ी और तमाम चीज़ों पे भी उकेरने का काम कर रही हैं और आप मेरे तस्वीरों में देख सकते हैं। तो रितिका से समझेंगे कि अब ये जो है इसका कितना एक बेहतर मार्केट दिख रहा है। रितिका, वैसे तो मधुबनी पेंटिंग को हम लोगों ने जहाँ तक देखा है कि घरों में एक फ्रेम रहता है, फ्रेम पे लोग यूज करते हैं तस्वीरों में या साड़ियों में, चूँकि आप जैसा मैं समझ रहा हूँ कि आपने मधुबनी पेंटिंग को ही इसकी साड़ी भी पहनी हुई है, तो ये जो लकड़ियों पे आप कर रही हैं तो इसका मकसद क्या है, क्यों कर रही हैं? जी, पहले तो नमस्कार, मेरा नाम रितिका हुआ, मैं क्राफ्टेज की फाउंडर हूँ। जो आप यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स अभी के तक में फ्रेम्स पे यूज़ हो रहा था, लोग घरों में सजाने के लिए फ्रेम को यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं कि जो यूटिलिटी प्रोडक्ट होता है, जो डेली के यूज़ में हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उस पर हम लोग बना रहे हैं। जैसे ये ट्रे है जो हम लोग किचन में कर सकते हैं यूज़, तो इस पर हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, जो हम लोग मतलब डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, जिस पे खाने पीने का सामान हो, तो उसमें हम लोग नेचर से रिलेटेड जो फ्लावर्स और एनिमल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। और जो डेकोरेशन के लिए होता है, जैसे ज्वेलरी बॉक्सेस होता है, वो किसी को शादी वगैरह में गिफ्ट करने के लिए, जैसे ये है, ये बैंगल बॉक्स है, इसको हम लोग इसमें राधे कृष्ण का बनाए हुए, ताकि ये एक जोड़ा हो, उसके लिए देने में गिफ्ट काफ़ी अच्छा है। साथ में ये ट्रेज़ में भी अलग अलग है। आप ये ज्वेलरी बॉक्स में बैंगल बॉक्स भी है और भी ज्वेलरी बॉक्स भी है, वो एक अलग डिज़ाइन का है। उसमें ज्वेलरी बॉक्स में वो हम आपको दिखाते पहले, लेकिन उसके पहले हम ये दिखाते हैं कि ये आपको मिरर भी है और देखने में पेंटिंग है, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक मिरर है जी। ये जब आप ओपन करिएगा तो ये एक मिरर का काम करता है, ये ऐसे मिरर है। तो ये दोनों यूज़ में इस्तेमाल हो जाता है कि आपको पेंटिंग चाहिए तो पेंटिंग में यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत जगह होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि घर से निकलने टाइम में शीशा नहीं दिखना चाहिए, तो उस तरह में ये है कि आप गेट पे टांग दीजिए और ये आपको पेंटिंग है, जब आपको फेस देखना है तो आप उसमें यूज़ कीजिए। ज्वेलरी बॉक्सेस में भी अलग अलग डिज़ाइंस की ज्वेलरी बॉक्सेस, जैसे वो सामने में देख रहे हैं, उसमें ट्रेस भी है, सेक्शंस भी है, मतलब आपको साथ पास में जितनी ज्वेलरीज हो वो आपका उसमें आ जाएगा। बैंगल बॉक्सेस भी है। शादी के में लोग किसी को कैश जब देते हैं तो कैश देने के लिए नॉर्मल आप लिफाफे में ना देकर कैश बॉक्स में आप दे सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग के पास में मधुबनी पेंटिंग का ही राधा कृष्ण के थीम पे कैश बॉक्स बना हुआ है। अच्छा, ये बना, ये कैश बॉक्स है, इसमें आप आराम से कैश रख के दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है। ये देखने में ट्रे है, लेकिन इसके साथ में ये कोस्टर भी है, ये कोस्टर में भी यूज़ होता है, ये अलग भी हो जाता है। ठीक है, तो देखने में पेंटिंग है, मल्टीपर्पज़ है, ट्रे भी है, कोस्टर भी है। और लेकिन इस मधुबनी पेंटिंग के साथ एक चीज़ ये, जैसे मैंने बोला भाई कि नेचर से जुड़े हुए जो कलर होते हैं वो भी रहता है, चाहे गाय का गोबर का लेप होता था, तो आपने या जो फूलों के रहते तो उससे कलर से ये मधुबनी पेंटिंग तैयार किया जाता, रंग तैयार किए जाते, तो उसी को उकेरा भी जाता था। तो ये जो आप किए इसमें कौन से कलर, क्या मतलब आप उसी तरह का कुछ कलर है या मतलब कि नहीं, जैसे इसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं वुड पे, वो नेचुरल कलर नहीं चढ़ पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल कलर्स जो मार्केट में आते हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो हम लोग के पास में पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स को हम लोग प्रॉपर गोबर से लेप के उस पर पेंटिंग करते हैं। और पेंटिंग भी हम लोग का रेगुलर नहीं है, हम लोग का थीम वाइज पेंटिंग है। जैसे अगर हम ये पेंटिंग आपको दिखाएं तो इसमें आपको एक साइड से गाय और एक साइड से हाथी दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक गजलक्ष्मी जी हैं और एक अन्नपूर्णा माता हैं। जब अकाल पड़ा था संसार में, तब उस टाइम में गजलक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा मिल के उसको दूर करने के लिए वो लोग साथ में ही, तो उनके ये मिलन को दर्शाने के लिए ये एक पेंटिंग बना हुआ है। उसके साथ में ये कैसे बनाया? नहीं, ये गोबर का लेप करके ये नेचुरल कलर से बना हुआ है जी।
इसमें डिफरेंट कलर्स का। बाकी और भी जो पेंटिंग्स है इसमें, वो पेंटिंग जो हाथ ये मछली का है वो कैनवास पे बना हुआ है, नॉर्मल कलर से हम लोग बनाते हैं। इसमें भी आपको अलग थीम पे बना हुआ है कि हर एक मछली का अलग अलग शेप्स है। मछली का परिवार जो होता है, मत्स्य रास जो बोलते हैं, वो बना हुआ है। जैसे कृष्ण रास होता है उसी तरीके से ये मत्स्य रास बना हुआ है, मछली रास का। तो अलग अलग थीम वाइज हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे मधुबनी पेंटिंग, चूँकि बिहार की अपनी एक पहचान है मधुबनी पेंटिंग, और इसका बाज़ार और इसकी पहचान इतिहास के सुनहरे पन्नों में भी दर्ज है। समय के साथ इसके रूप और स्वरूप में भी बदलाव हो रहे हैं। जहाँ कभी तस्वीरों में फ़ोटो फ्रेम या साड़ियों या कपड़ों पे उकेरा जाता था, अब लकड़ियों अलग अलग जो डिज़ाइनर के जो लकड़ी से बने हुए अलग अलग प्रोडक्ट है उनमें भी मधुबनी पेंटिंग को करने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ काम ऐसे ही सफल काम कृतिका भी कर रही हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में मधुबनी पेंटिंग की छाप और सुंदरता और इसकी जो कहा जाए इसकी जो संस्कृति और जो इतिहास रहा है वो कितना आगे बढ़ता है और कितना बिहार को एक अलग पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी ये है कि मधुबनी पेंटिंग की अपनी एक अलग पहचान है और बिहार में इसकी एक, बिहार को मधुबनी पेंटिंग के तौर पर विश्व में भी जाना जाता है। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।